हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिकल क्राफ्टर। हमारा क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम चल रहा है। और जो आज का पार्ट है वीडियो का, ये है पार्ट 8 उसी चैप्टर का। तो चलिए हम देखते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोबार्स, आइसोटोप्स एंड आइसोटोन्स। प्रीवियसली हमने देख रखा है कि जो हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं यानी कि मैटर, वो किससे बना होता है? वो बना होता है एटम से, मॉलिक्यूल से। और जो हमें पता है कि जो मॉलिक्यूल है वो किससे बना होता है? वो बना होता है एटम से। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, हमने इन सब की सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी देखी थी। इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर मैंने नेगेटिव इसलिए लिखा है कि इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। हमने इनकी डिस्कवरी के बाद हमने ये भी देखा था कि जो एटम है, कोई भी एटम है, उसका मॉडल यानी उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हमने ये भी चीजें देख रखी है। और हमने ये भी देखा था कि जो एटम है उसके अंदर यहाँ पे सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस, जो कि हमें रुदरफोर्ड साइंटिस्ट ने बताया था। हमने लास्ट टाइम जब रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल किया था, उन्होंने हमें बताया था कि जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है और उसके ऊपर कैरी करता है वो पॉजिटिव चार्ज। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि जो न्यूक्लियस है सेंटर में, उसके आसपास यहाँ पे चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। यहाँ पे चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, वो भी एक वेल डिफाइंड ऑर्बिट में। यहाँ पे वो वेल डिफाइंड ऑर्बिट में न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व करते हैं। और जो न्यूक्लियस है यहाँ पे, इसके अंदर कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं? हमने ये भी देखा था, न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों यहाँ पे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। और जो न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है? क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो न्यूट्रॉन है उसके ऊपर ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसलिए ये अनचार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल है। तो इसलिए जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब हम देख सकते हैं, इसको हमने यहाँ पे ड्रॉ करके देखा है कि जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा है हमारे पास एटम का, वो ऐसा होता है यहाँ पे स्ट्रक्चर। और अब हम क्या देखते हैं कि जैसे कि यहाँ पे हमारा एक वेल डिफाइंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं यहाँ पे। तो अगर हम देखें कि जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और जो प्रोटॉन है, इनके ऊपर जो है चार्ज, वो एग्जैक्टली सेम होता है। बस इन दोनों का जो नेचर है, जो इनका नेचर है वो क्या है? वो इनका ऑपोजिट होता है। हम इनका देख लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है। चार्ज, यहाँ पे चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन का? अगर हम देखें, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था, इट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और प्रोटॉन का अगर हम देखें चार्ज, इसका बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होता है। सिर्फ और सिर्फ क्या डिफरेंस है? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इनका नेचर सिर्फ ऑपोजिट है, बाकी जो इनका चार्ज है वो क्या है? सेम है। ये हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। और हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि एक एटम जो है, कि यहाँ पे अगर हम इमेजिन करें कि एक एटम जो है उसके ऊपर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे किसी भी एटम में अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करके देखें, तो इसमें हम अगर देखते हैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे देखो, दो हमने यहाँ पे ले लिए प्रोटॉन्स, ये ले लिए हमने दो प्रोटॉन्स। और इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर अगर दो ही हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं अगर, तो अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल है, तो जो ये एटम है ये क्या है? न्यूट्रल है। पर अगर यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इसका, अगर एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होता है? रिलीज हो जाता है, या तो निकल जाता है या फिर इसमें गेन हो जाता है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन, तो जो ये एटम है, ये एटम क्या कहेंगे हम इसको? ये एक आयन बोलेंगे हम इसको, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की रेशो में वेरिएशन हुआ है, वेरी हुआ है, क्योंकि वो दोनों इक्वल नहीं रहे हैं। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये एक आयन है। आयन, ION, ये एक आयन है। नॉर्मली हम कोई भी एटम देखते हैं, उसमें क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी वजह से किसी भी एटम पे क्या होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता है, जस्ट बिकॉज कि उसके पास जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स और जितने प्रोटॉन्स का कहने का मतलब क्या है कि उनका जो नेट चार्ज होता है, किसी भी एटम का नेट चार्ज होता है, वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज है वो सेम है, पर उनका नेचर क्या है, ऑपोजिट है। तो चाहे अगर किसी भी एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो, 2 प्रोटॉन हो, या 3 हमारे पास यहाँ पे प्रोटॉन है, और अगर 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो भी उस एटम के पास क्या हो जाएगा, नेट चार्ज 0, क्योंकि उसके पास जो रेशियो है प्रोटॉन्स की और इलेक्ट्रॉन्स की वो क्या है, इक्वल है, क्योंकि अगर हम इनको कंबाइन करेंगे तो नेट चार्ज विल कम आउट टू बी 0। चाहे इसके पास जितने भी हो, 2 हो, 3 हो, अगर उनका जो नंबर है प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन का अगर सेम है, तो उनका नेट चार्ज क्या हो जाएगा, 0। और हमने ये भी देखा था कि अगर यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कितना होता है इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन, और यहाँ पर इन न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में अगर हम मास देखें, मास किसका, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कितना होता है, यहाँ पे हमने फर्स्ट चैप्टर में देख रखा है, इट इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। और मास ऑफ अगर प्रोटॉन देखें हम, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.672 इंटू 10 की पावर -27 kg। और वही हम मास ऑफ न्यूट्रॉन देखें, अगर न्यूट्रॉन पे कितना होता है, 1.674, यहाँ पे 4 इंटू 10 की पावर -27 kg, -27 kg। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि जो प्रोटॉन है, यहाँ पे ये जो प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि न्यूट्रॉन थोड़ा सा हैवी है प्रोटॉन से, पर हम इसको बोल सकते हैं कि दे आर नियरली क्या है, यहाँ पे इक्वल है, नियरली दे आर इक्वल। और अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास देखें, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो बहुत ही कम है अगर हम इन दोनों के साथ कंपैरिजन करें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ अगर हम इलेक्ट्रॉन का मास कंपैरिजन करें तो वो नेग्लिजिबली स्मॉल होता है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि बहुत ही स्मॉल है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने ये भी देखा था बच्चे कि जो प्रोटॉन है उसका जो मास है वो 1800 टाइम्स ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है या बहुत भारी होता है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। तो प्रोटॉन जो है वो 1800 टाइम्स हैवियर है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, अगर हम इलेक्ट्रॉन के साथ कंपेयर करें। अब एक एटम को फुली रिप्रेजेंट, अगर हमने एक एटम को फुली रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हमें एक तो जरूरत पड़ती है एटॉमिक नंबर की, और एक हमें टर्म की जरूरत पड़ती है मास नंबर की। मास नंबर और एटॉमिक नंबर की हमें जरूरत पड़ती है टू रिप्रेजेंट एन एटम। अब यहाँ पे एक एटम की क्या प्रॉपर्टीज रहेंगी कि कैसा वो बिहेव करेगा, और एक एटम कितना ह्यूज है, कितना भारी रहेगा, वो सब बातें हमें कौन बताएंगे, एटॉमिक नंबर और मास नंबर। तो जो एटम है, कोई भी एटम है, उसकी जो हमारे पास एक केमिकल प्रॉपर्टी होती है ना। तो जो केमिकल प्रॉपर्टी है किसी भी एटम की, वो कौन बताएगा हमें कि कैसा वो बिहेव करेगा, कैसा नहीं, वो बताएंगे हमें इलेक्ट्रॉन्स। वो हमें इलेक्ट्रॉन्स बताएंगे। और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कौन बताएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हमें बात बताएंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही बताएंगे हमें कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है किसी भी एटम में, और वो डिसाइड करेंगे फर्दर कि केमिकल प्रॉपर्टी कैसी रहेगी। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि प्रोटॉन्स ही डिसाइड करेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टी किसी भी एटम की कैसे रहेगी। और हमें ये भी पता है कि जो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे न्यूक्लियस के आसपास, इनके बीच में यहाँ पे क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। और हमें पता है कि जो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, या फिर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में यहाँ पे क्या होती है, फोर्स होती है। और वो फोर्स ही डिसाइड करती है कि कितने प्रोटॉन्स यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे। क्योंकि जो न्यूट्रॉन्स है, यहाँ पे जो न्यूट्रॉन है वो क्या है, अनचार्ज है, उनके पास ना तो पॉजिटिव चार्ज है और ना ही नेगेटिव चार्ज है।
तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो बिल्कुल भी डिसाइड नहीं करेंगे और बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे कि एटम की क्या प्रॉपर्टी रहेगी, केमिकल प्रॉपर्टी कैसी रहेगी। तो कहने का सिर्फ मतलब ये है बच्चा कि जो केमिकल प्रॉपर्टी है उस पर मेन इम्पैक्ट कौन डालेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही बताएंगे कि केमिकल प्रॉपर्टी किसी भी एटम की कैसी रहेगी। अब कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, अब हम इसको एग्जाम्पल के साथ हम अच्छे से देखते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा इसमें नंबर 1 इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर में देख लेते हैं सबसे पहले, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम गिव्स अस द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एटम। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं न्यूक्लियस के अंदर, हमने अभी देखा किसी भी एटम में वो हमें क्या बताएगा, कितना उसका एटॉमिक नंबर है उसके एटम का। और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एटॉमिक नंबर को Z से, कैपिटल Z से हम रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर को। और all the atoms of a particular element have the same number of protons and hence the same atomic number। तो एक एलिमेंट का जो एटम्स होंगे उनके पास हमें पता है सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही होंगे। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है तो ऑटोमेटिकली उनका एटॉमिक नंबर भी सेम ही रहेगा, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर है वो किसकी इक्वल है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल है। और एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जो एटम्स हैं अलग अलग एलिमेंट्स के, उनके पास अलग अलग एटॉमिक नंबर होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि जो कार्बन एटम है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6। हमें सबको पता है एटॉमिक नंबर 6 होता है। और जो ऑक्सीजन है उसके पास कितना होता है एटॉमिक नंबर, इट इज 8। और 8 क्यों है, क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 8 है उसके न्यूक्लियस में, तो इसलिए ऐसे ये वेरिएशन दिखाता है। तो हम देख लेते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या हमने अभी देखा कि किसके इक्वल होता है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे एक न्यूक्लियस में हमारे पास वही इक्वल होगा किसकी, एटॉमिक नंबर के। और अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में तो हम उसे क्या बोलेंगे, एक एटम जो होगा वो न्यूट्रल हो जाएगा। ये हमने भी पीछे देखा, आपको मैंने बताया था जो। तो आप इस चीज को याद रखिएगा बच्चे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं कितने प्रेजेंट हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर इक्वल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तो वो जो एटम होगा वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। एग्जाम्पल देख सकते हैं हम लोग, सोडियम एटम, यहाँ पे सोडियम इज Na सिंबल होता है इसका सोडियम का, उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है और 11 ही प्रोटॉन्स हैं। तो हम बोल सकते हैं कि इसके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो किसके इक्वल है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, और ये एक न्यूट्रल एटम है जस्ट बिकॉज कि इसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो क्या है, वो इक्वल है। अब हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट, दैट इज मास नंबर। अब मास नंबर क्या होता है वो देख लेते हैं सबसे पहले। इसमें जो मास नंबर है, मास नंबर, ये मास नंबर जो है हमें क्या चीज बताता है कि जो हमारा एटम है वो कितना मैसिव है, कितना ह्यूज है, ये सब बातें हमें कौन बताएगा, मास नंबर। जैसे हमने अभी ऊपर देखा था कि जो मास है, यहाँ पे जो मास है वो इलेक्ट्रॉन का वो क्या है, नेग्लिजिबली बहुत स्मॉल है इन कंपैरिजन टू, अगर हम देखें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले। प्रोटॉन का हमें पता है इट इज 1.672 इंटू 10 की पावर -27 kg, और न्यूट्रॉन का भी नियरली ऐसा ही होता है, दैट इज 1.674 इंटू 10 की पावर -27 kg। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो काफी नेग्लिजिबली कम है इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। तो जो मास होगा तो वो इलेक्ट्रॉन इतना कंट्रीब्यूट उसमें नहीं करेगा, तो जो इम्पैक्ट शो करेगा मास के लिए वो करेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यही हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताएंगे कि जो हमारा एटम है वो कितना मैसिव है, कितना हैवी है। और हमें पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइनली हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स, ये हमें पता है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें बताएंगे कि हमारा जो एटम है वो कितना मैसिव है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके बारे में पॉइंट्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कंबाइन टू गिव अस द मास नंबर ऑफ एन एटम। तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये दोनों मिलकर हमें देंगे मास नंबर, और हम मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल A के साथ, दैट इज कैपिटल A। और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हमें पता है दोनों के दोनों न्यूक्लियस में होते हैं एटम के, और इनको हम साथ ही बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, ये हम अभी देख चुके हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि जो कार्बन है उसके पास 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 न्यूट्रॉन्स हैं, तो इसका मास नंबर कितना हो जाएगा, 12। हमें पता है
C6, यहाँ पे मास नंबर कितना हो जाएगा इसका 12। क्यों? क्योंकि इसके पास न्यूट्रॉन्स कितने हैं 6 हैं। वो कैसे पता चला हमें? इसका जो मास नंबर है वो है 12 माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो जाएगा 6। तो इसके पास न्यूट्रॉन्स कितने आए 6, तो इसका मास नंबर क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 12। तो weight of an electron is almost negligible. तो atomic mass of an atom is almost the same as its mass number. इलेक्ट्रॉन का जो है हमने अभी देखा, आपको मैंने एग्जैक्ट इसकी फिगर बताई है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन का वेट है, मास है, वो बहुत ही नेग्लिजिबली कम होता है। तो जो हमें दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कंट्रीब्यूट करेंगे फॉर द मास, वो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और साथ ही आपको पता चल गया है अब कि जो मास नंबर है वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये आप याद रखिएगा। अब एग्जांपल इन्होंने लिया है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना है 12, दैट इज 12 मैग्नीशियम। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं मैग्नीशियम में, वो भी कितने हैं 12। तो मास नंबर कितना हो जाएगा, दैट इज 12 प्लस 12 इज इक्वल टू 24। तो यहाँ पे इसका हम एटॉमिक मास लिख देते हैं, इट इज 24। तो ये हमें मैग्नीशियम को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमें पता है इसका एटॉमिक नंबर प्लस एटॉमिक मास कितना है। अब अगर हम देखें, हम किसी भी यहाँ पे एलिमेंट को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने भी पहले देखा था कि एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 2 टर्म्स की जरूरत है, दैट इज एटॉमिक मास और उसका मास नंबर। तो अब हम उसके बारे में स्टडी कर चुके हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे एक्स से डिनोट करा है सिंबल कि एलिमेंट का क्या सिंबल होगा। एग्जाम्पल जैसे कार्बन है, हम उसको सी लिख सकते हैं। यहाँ पे ये सिंबल है, ये हमने एक्स से डिनोट करा हुआ है। और जो जेड है, अभी हमने पीछे देखा था कि जेड क्या डिनोट कर रहा है, दैट इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं उसमें। हम यहाँ पे उसके सबस्क्रिप्ट में डिनोट करेंगे एटॉमिक नंबर, दैट इज जेड। और यहाँ पे सुपर सबस्क्रिप्ट में हमारे पास है ए, दैट इज मास नंबर। और मास नंबर क्या होता है हमें पता है, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हमें क्या देंगे, ये देंगे हमें मास नंबर। यहाँ पे n क्या है, न्यूट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना न्यूट्रॉन नंबर, तो n इज न्यूट्रॉन नंबर। तो ये हमारा हुआ कंप्लीट नोटेशन किसी भी एलिमेंट का। आपको पता चल चुका है कि यहाँ पे हम सिंबल लिखेंगे और सबस्क्रिप्ट में आएगा एटॉमिक नंबर और सुपर सबस्क्रिप्ट में आएगा मास नंबर। तो चलिए अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे हीलियम है हमारे पास 2He4। हमें पता है हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है 2 होता है। यहाँ पे हमने 2 लिखा है और 4 इसका क्या है मास नंबर। तो यहाँ पे 2 कहने का मतलब क्या है, जो हीलियम होगा उसके पास, यहाँ पे अगर ये हीलियम का न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं हीलियम के, तो यहाँ पे उसके पास 2 यहाँ पे क्या होंगे प्रोटॉन्स। ये जो मैंने आपको यहाँ पे बोल्ड, यहाँ पे इसको जो फिल करा हुआ है सर्कल, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोटॉन। और यहाँ पे अगर आप चाहो तो ये इसके पास जो ये रेड कलर से बनाए, ये क्या है इसके न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन है इसके पास। तो यहाँ पे क्या है 2 प्रोटॉन्स है और 2 न्यूट्रॉन्स है। और इलेक्ट्रॉन इसके पास यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं 1 और ये 2। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो हीलियम यहाँ पे है उसके पास कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं इज इक्वल टू 2 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं इज इक्वल टू 2 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास 2। तो हम देख पा रहे हैं कि जो इसका मास नंबर है, मास नंबर इज न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, क्योंकि न्यूक्लियस के पास सारा मास कंसंट्रेटेड रहता है किसी भी एलिमेंट का। तो न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट है हमारे पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो हम इसको ऐड कर देंगे तो इसका मास नंबर कितना बन जाएगा 4, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 4। और इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, दैट इज यहाँ पे 2 है और 2 ही इसके प्रोटॉन्स है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया एटॉमिक नंबर, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब आपको पता चल गया है कि अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, तो हम बोलेंगे वो एलिमेंट क्या है, न्यूट्रल, वो है न्यूट्रल। तो और हमने अभी नोटेशन देखी है कि जो नीचे पैरों में हम सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे वो लिखेंगे हम एटॉमिक नंबर और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। और ऊपर की तरफ सुपर सबस्क्रिप्ट में हम लिखेंगे मास नंबर। आई होप इस एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो गया होगा। और देख लेते हैं इस पे एग्जाम्पल। जैसे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन ये है सिंबल और 8 जो है इसका सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ, ये है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब कि उसके पास कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। और एटॉमिक मास यहाँ पे इसका ऊपर लिखा हुआ है, इट इज 16। एटॉमिक मास का मतलब कि कितने उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। तो इससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक और देख लेते हैं।
जैसे अगर आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल आ जाए यहाँ पे, अभी हमने पीछे बात करी थी कि आयन हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास आयन है। यहाँ पे सोडियम का, ये Na सोडियम, यहाँ पे एटॉमिक नंबर है 11, ये हमने लिखा है इसके सबस्क्रिप्ट में, और यहाँ पे सुपर सबस्क्रिप्ट में इसका मास नंबर इज 23, और इसके पास एक चार्ज है यहाँ पे पॉजिटिव, और हम उसको रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे। तो आपको पता चल चुका है कि अगर चार्ज पार्टिकल भी होगा तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। अब देखते हैं हम आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स का मतलब क्या है? विद आइडेंटिकल एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर आर नोन एज आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स कौन होंगे? जिनका सेम एटॉमिक नंबर होगा पर उनका जो मास होगा वो क्या होगा? अलग अलग होगा। आइसोटोप्स आर एटम्स विद वेरिएबल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इनके अलग अलग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे एक सेम एलिमेंट के। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे C12 और C14, कार्बन 12 और कार्बन 14, ये दोनों आइसोटोप्स हैं कार्बन के। एक के पास है 6 न्यूट्रॉन्स और एक के पास है 8 न्यूट्रॉन्स। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे इन्होंने बोला कि एक के पास 6 है और एक के पास 8 है न्यूट्रॉन्स। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो कार्बन 12 और कार्बन 14, हमें पता है कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है? 6। तो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं 6C12, और हमें पता है कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे हम? ये होता है मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमने भी पीछे देखा, तो हम देख सकते हैं यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या हो जाएगा? मास नंबर कितना है यहाँ पे कार्बन का? 12 माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 6। तो ये किसके इक्वल आ गया? 6। अब हम देख लेते हैं 14 में, कार्बन 14 में कैसे हम निकालेंगे? यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए पहले इसका हम देखेंगे कितना इसका मास है, दैट इज 14 माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 6। अब हम इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 8। तो इसके पास कितने हैं? 8 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके देख लिया, तो आपको इससे समझ आ गया होगा। तो चलिए यहाँ पे हमने देखा कि इसके पास 6 न्यूट्रॉन्स हैं और कार्बन 14 के पास 8 न्यूट्रॉन्स हैं। और 3 नेचुरली एग्जिस्टिंग आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, वो कौन कौन से हैं? ट्रिटियम, ड्यूटेरियम और प्रोटियम। अब हम इनको देख लेते हैं। यहाँ पे दैट इज प्रोटियम इज 1H1 और ड्यूटेरियम इज 1H2 और ट्रिटियम इज 1H3। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एटॉमिक नंबर है वो सबका सेम है और जो वेरिएशन है वो सिर्फ यहाँ पे मास नंबर में है, 1H1, 1H2, 1H3। अब अगर हमें इनमें कैलकुलेट करने हो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो हम कैसे कर सकते हैं? अब हम उसको देख लेते हैं यहाँ पे, दैट इज 1H1। यहाँ पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? अभी हमने पीछे फॉर्मूला देखा था नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इसका मास 1 और 1 इसका प्रोटॉन है, तो इसके पास कितने हो जाएंगे? 0 न्यूट्रॉन। और अगर हम 1H2 में देखें तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 है इसका मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और यहाँ पे आ गया 1। अब हम देखते हैं 1H3 में कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दैट इज 3 माइनस 1, यहाँ पे आ गए 2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 0, 1, 2, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कहने का मतलब प्रोटियम के पास 0 न्यूट्रॉन्स, ड्यूटेरियम के पास 1 है न्यूट्रॉन और ट्रिटियम के पास 2 है न्यूट्रॉन्स। हमने अभी ये कैलकुलेट करके देखा। अब हम साथ ही और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हाइड्रोजन की है आइसोटोप्स बच्चे, ये कार्बन के आइसोटोप्स हैं। आप देख सकते हो इन सबके एटॉमिक नंबर यहाँ पे सबके सेम है, सिर्फ और सिर्फ मास नंबर वेरी कर रहा है यहाँ पे। ये हीलियम के आइसोटोप्स हैं, सेम यहाँ पे भी एटॉमिक नंबर सेम है, इनका मास नंबर वेरी कर रहा है। ये यूरेनियम के आइसोटोप है, यहाँ पे आप देख सकते हो एटॉमिक नंबर सेम है, सिर्फ और सिर्फ मास नंबर में वेरिएशन है। ये एग्जाम्पल्स हैं आइसोटोप्स के। फर्दर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग आइसोटोप्स के रिगार्डिंग कि जो केमिकल प्रॉपर्टी है एटम की वो कौन कंट्रोल करता है? अभी आपको पहले भी बताया मैंने कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रोल करते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे वो कौन डिटरमिन करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं न्यूक्लियस में, उनका बहुत ही कम इफेक्ट होता है केमिकल प्रॉपर्टीज में किसी भी एलिमेंट के। ये आपको मैंने अभी बताया था। क्यों? क्योंकि जो न्यूट्रॉन है वो क्या है? न्यूट्रल स्पीशी है, उनके पास कोई भी चार्ज नहीं होता।
तो ऑल द आइसोटोप्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट शो सेम केमिकल बिहेवियर। तो आइसोटोप्स होंगे वो जिस भी एलिमेंट के, वो सेम केमिकल बिहेवियर दिखाएंगे वो जिस एलिमेंट के आइसोटोप हैं। कहने का मतलब अभी आपने देखा जैसे हाइड्रोजन जो हमें प्रॉपर्टीज दिखाएगा वही उसकी प्रॉपर्टीज आइसोटोप्स दिखाएंगे। सेम विद द कार्बन, जैसे कार्बन हमें बिहेव दिखाएगा वैसे ही उसके आइसोटोप्स शो करेंगे। तो कहने का मतलब ये है। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो है आइसोबार्स। अब आइसोबार्स क्या होता है? आइसोबार्स आर द सैंपल ऑफ एटम्स दैट हैव द सेम मास नंबर। इसमें क्या बोला उन्होंने कि अगर किसी का मास नंबर सेम होगा, अगर मास नंबर सेम होगा पर एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, उसको बोलते हैं हम आइसोबार्स। इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है आइसोबार्स। आइसो का मतलब होता है सेम और बार का मतलब होता है वेट। जिसका वेट सेम होगा उसको हम बोलते हैं आइसोबार। मींस मास नंबर सेम होगा यहाँ पे पर एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं नाइट्रोजन, हमें पता है 7 नाइट्रोजन और इसका मास नंबर होता है 14। इसके पास अगर 7 न्यूट्रॉन्स हैं, यहाँ पे न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू 7 है और प्रोटॉन्स इसके पास कितने हैं? 7 है। तो इसका मास नंबर कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 14। ठीक है। और अगर हम कार्बन 14 देखें, हमें पता है कार्बन 6, अगर कार्बन 14 को हम लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर इसके पास 6 प्रोटॉन्स हैं, यहाँ पे प्रोटॉन इसके पास 6 है और न्यूट्रॉन्स जो हमने भी पीछे कैलकुलेट कर रहे थे अभी, उसके पास न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 8 हैं। तो अगर हम इनको कंपेयर करें, यहाँ पे आप इसको ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा इसका? इट इज इक्वल टू 14। तो अगर हम इनको कंपेयर करें तो इनका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है? डिफरेंट है। आप देख सकते हो यहाँ पे वो डिफरेंट है एटॉमिक नंबर, पर जो मास नंबर है ये वाला जो सुपर सबस्क्रिप्ट में है, मास नंबर क्या है? सेम है। तो हम इनको क्या बोलेंगे? ये दोनों आइसोबार हैं, दोनों के दोनों आइसोबार हैं। तो चलिए अब हम इनके पॉइंट्स देख लेते हैं क्या क्या है इनके पॉइंट्स। और इन्होंने क्या बोला है कि जो न्यूक्लियॉन्स होंगे एटम्स के वो ही रिप्रेजेंट करेंगे मास नंबर को। न्यूक्लियॉन्स का मतलब सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और मास नंबर जो होगा आइसोबार का वो सेम रहेगा, दैट इज उनके पास सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो होगी आइसोबार्स की वो क्या होगी? डिफरेंट होगी, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स का वेरिएशन होगा और इसीलिए दे पोजेस डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इसी वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी? वेरी करेंगी, वो डिफरेंट होंगी। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आयरन, निकल, ये दोनों क्या है? आइसोबार्स हैं। आप देख सकते हैं इनका जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट है पर इनका जो मास नंबर है वो क्या है? सेम है। और एग्जाम्पल है इसका आर्गन हो गया, कैल्शियम हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे इन दोनों का मास नंबर सेम है 40-40 और एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट। और एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे है सोडियम और मैग्नीशियम, यहाँ पे मास नंबर इज सेम 24-24 पर इनका जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट कर रहा है। तो ये हमें एग्जाम्पल थे आइसोबार्स के। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है इसमें आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं? एटम्स विद एन आइडेंटिकल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जिनके पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे उसको हम बोलते हैं आइसोटोन्स। अब और इसमें बारे में क्या बोल रहे हैं ये? आइसोटोन्स हैविंग वेरिंग एटॉमिक नंबर, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वेरी कर सकते हैं और एटॉमिक मास भी। इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? दैट इज A माइनस Z हमें देगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अभी हमने पीछे भी देखा था कि हमें पता था जो मास नंबर होता है वो कैसे इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो मास नंबर माइनस नंबर ऑफ ये प्रोटॉन्स, यहाँ से हमें कैलकुलेट हो जाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो हम और देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो सारे हैं सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम, इन सब के पास क्या है? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, दैट इज इक्वल टू 20। इसलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं? आइसोटोन्स। ठीक है, आप इसको इजीली निकाल सकते हो। आपको पता चल चुका है फॉर्मूला क्या है? मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आपको मैं एक एग्जाम्पल करके दिखा देती हूँ सल्फर का। जैसे यहाँ पे आप इसका मास नंबर कितना आपको दिया हुआ? 36 माइनस प्रोटॉन्स कितने हैं? 16। आप इसको कैलकुलेट कर लो कितना हो जाएगा? दैट इज 20। आप यहाँ से सारे कैलकुलेट कर सकते हो तो आपको 20 ही आंसर मिलेगा सबका। तो ये क्या है? ये सब आइसोटोन्स हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं
इसके एग्जाम्पल जैसे C612 ये और ऑक्सीजन, ये दोनों का क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, सेम, तो ये आइसोटोन्स हैं। सेम हियर, यहाँ पे जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इनके भी नंबर ऑफ क्या है, न्यूट्रॉन सेम है। यहाँ पे सल्फर और क्लोरीन, इनके भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। आपको मैं इसका निकाल के दिखाती हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए मास नंबर दैट इज 12 माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। ऑक्सीजन के केस में क्या हो जाएगा 14 माइनस 8, और इसका आंसर क्या हो जाएगा 6। तो आपको पता चल गया कि इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, सेम है, तो ये क्या है, आइसोटोन्स। तो चलिए अब हम देखते हैं इनके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहला जो हमारा न्यूमेरिकल है वो है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन अ स्पीशी आर इक्वल टू 18, 16, 16 रिस्पेक्टिवली। सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो है 18, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दिए हुए हैं वो है 16, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिया हुआ है वो भी है 16। इन्होंने क्या बोला है, असाइन द प्रॉपर सिंबल टू द स्पीशी। हमें एक प्रॉपर सिंबल देना है कि वो है क्या चीज, कौन सा सिंबल, कौन सा एलिमेंट है। चलिए देखते हैं अब हम लोग। सबसे पहले हमें इन्होंने दे रखा है एटॉमिक नंबर, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर हम इजीली यहाँ से देख सकते हैं। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, हमें पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो कितने हैं 16, और हमें पता है 16 किसका एटॉमिक नंबर होता है, ये होता है सल्फर का, दैट इज S। इसका सिंबल हो गया S, यहाँ पे हमने लिख दिया सल्फर। साथ ही हमें पता है जो एटॉमिक मास होगा वो क्या होता है, एटॉमिक मास या मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और हमें पता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें दिए हुए हैं वो कितने हैं 16, और प्रोटॉन्स भी कितने हैं 16, तो 16 प्लस 16 इज इक्वल टू 32। तो ये हमारा आया मास नंबर दैट इज इक्वल टू A, और ये था हमारा, ये किसके इक्वल है Z। तो ये हमारे पास आ गया मास नंबर और ये आ गया एटॉमिक नंबर। पर हम क्या देख पा रहे हैं कि जो स्पीशी है, ये जो स्पीशी है यहाँ पे जो एलिमेंट है सल्फर, ये क्या है, इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल स्पीशी तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये क्या है, ये अनायन है। यहाँ पे आप देख सकते हो 18 है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन कितने हैं 16। तो यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो कितना चार्ज होगा इस पे, ये आया हमारे पास 2। तो इसका मतलब कि जो चार्ज कैरी कर रहा है वो कितना कैरी कर रहा है सल्फर, वो है 2 नेगेटिव। तो यहाँ पे S 2 नेगेटिव, ये तो हो गया चार्ज, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है हमें पता है वो है 16, और इसका जो मास नंबर है वो कितना है 32। तो ये हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, आप इसको देख सकते हो इजिली, आपको समझ भी आ गया होगा इसको। तो नीचे हमने जो लिखा है दैट इज सब्सक्रिप्ट में वो 16 एटॉमिक नंबर है, और सुपर सब्सक्रिप्ट में जो लिखा है 32 वो है इसका मास नंबर, और जो ये 2 नेगेटिव है ये है इसका चार्ज जो हमने कैलकुलेट अभी किया। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन ब्रोमीन 3580। इसमें हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, प्रोटॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं और इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमें गिवन है एटॉमिक नंबर वो कितना है 35। 35 का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, हमें पता चल गया नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, और हमें ये भी पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आप देख सकते हो इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, तो ये न्यूट्रल है, ठीक है। तो इस यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और वो कितने हो जाएंगे 35। तो यहाँ से हमें पता चल गया। अब हम यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता कर लेंगे। हमें पता है फॉर्मूला नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए क्या होता है, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब मास नंबर कितना है इसका 80 है, और प्रोटॉन्स कितने इसके पास 35, और हमें यहाँ से कैलकुलेट हो जाएंगे दैट इज 45। तो हमें यहाँ से क्या क्या मिल गया, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 35, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 35, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 35। तो हमें पता चल गया दैट इज इलेक्ट्रॉन भी 35, प्रोटॉन भी 35, पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं 45। तो आपको आई होप कि समझ आ गया होगा। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, दैट इज एन एटम हैज एन एटॉमिक नंबर 9
और मास नंबर 19। हमें यहाँ पे गिवन है एटॉमिक नंबर और मास नंबर। हमें क्या क्या डिटरमिन करना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं उसमें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो चलिए हम देखते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब हमें पता है एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और वो कितने हैं 9। तो हमें ये तो पता चल गया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 9। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें मास नंबर गिवन है यहाँ पे। तो मास नंबर गिवन है यहाँ पे, तो हम यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या करेंगे कैलकुलेट यहाँ से, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो हाँ, यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो मास नंबर कितना दिया हुआ है 19 माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वो कितने हैं 9। तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज 10। तो ये आ गए हमारे पास न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए हमारे पास 10। अब हमारे पास क्या रह गए, इलेक्ट्रॉन कितने हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, कितने हो गए बताओ जरा, आपको पता लग गया होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे 9, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 9, तो इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 9 हो जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं किसी भी एटम में। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल, द सम ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द 3 आइसोटोप्स। ऑक्सीजन की इन्होंने आइसोटोप्स दिए हुए हैं, हमें पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने होंगे इसमें। तो सबसे पहले हमें पता है जो ऑक्सीजन है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, इट इज 8 ऑक्सीजन ऐसे होता है हमारा, और इसके जो आइसोटोप्स दिए हुए 8 ऑक्सीजन 16, 8 ऑक्सीजन 17 और 8 ऑक्सीजन 18, ये हमें दिए हुए आइसोटोप्स। अब हमें इनमें पता करना है कि कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं 8 और 16 में देखते हैं हम लोग, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे इसके, यहाँ पे 8 हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसके, इलेक्ट्रॉन भी इसके कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कितने होंगे इसके यहाँ पे, ये हो जाएंगे आपके 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। तो ये हो गया इसके। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 17, अब हम इसका देखते हैं आइसोटोप के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, यहाँ पे 8 होंगे, हाँ, और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके भी यहाँ पे 8 होंगे। पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वेरी कर रहे हैं यहाँ पे, वो कितने हो जाएंगे आप कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ पे 17 माइनस 8 वो कितना होता है, इज इक्वल टू 9। तो ये हो गए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब हम इसके कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीजन 18 के, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 8, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पे 8 है, पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो वेरी कर रहे हैं, और वो कितने हैं यहाँ पे ऑक्सीजन 18 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 18 माइनस 8, और वो कितने हो जाएंगे 10। तो ये हमें पता चल गई है एग्जैक्ट यहाँ पे फिगर, और अब हम इनको ऐड कर लेते हैं। ये आप टेबल बना लो इसका ऐसे, जैसे ये हमें पता चल गया है कि इसमें कितने कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अब हम इसको ऐड कर सकते हैं, ये है इसका, तो आप इसको ऐड कर लो। यहाँ पे 8 8 8 8 3 जा 24 आपको पता है, यहाँ पे ऐड कर लो इसको, कितना हो जाएगा ये टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास 25, और ये हमारे पास हुआ 26। तो आप इसको ऐड कर लो यहाँ पे इन तीनों को, क्योंकि हमें पूछा हुआ है कि सम बताना है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कितना है। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू, आप इसको ऐड करो, ये आ गया हमारे पास 75 टोटल, दैट इज सम ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, इन तीनों आइसोटोप के सम जो हमारे पास आए वो है 75। तो ये बहुत इजी था, ऐसे देख के लग रहा था कि पता नहीं कितना कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, पर बहुत इजी है, आप आराम से कैलकुलेट करते रहो और आपका आंसर आराम से ठीक आ जाएगा। ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, बस कैलकुलेशन अपनी आराम आराम से करते रहो। तो चलिए ये था हमारा ये वाला न्यूमेरिकल फिनिश हुआ। अब हम देख लेते हैं हमारा जो आज का हमने जो स्टडी करा वो क्या क्या किया। हमने देखा कि एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग बाय ZXA। यहाँ पे Z क्या है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर जो हमें पता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और A क्या है, मास नंबर, और मास नंबर हमें पता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दैट इज न्यूक्लियॉन्स उस भी बोलते हैं हम उसको।
और एक्स क्या है यहाँ पे? सिंबल एलिमेंट का, जैसे कार्बन का C होता है, ऑक्सीजन का O होता है, सल्फर का S होता है, तो ये सब सिंबल्स हैं। साथ ही हमने देखा मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हम इनको न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं, हमने ये भी देखा। और साथ ही हमने देखा आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनके पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर होता है। और आइसोबार क्या होता है? जिनके पास सेम मास नंबर होता है या फिर एटॉमिक मास होता है। आइसोटोन क्या होते हैं? एलिमेंट्स जिनका सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। और आपको पता है इसका फॉर्मूला कि मास नंबर में से हम नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक। आप इसको रिवाइज कीजिए। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के बता सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में विद आवर न्यू टॉपिक। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।